So, hi everyone, I am Sasinath Jha and welcome back to the channel Pro Classes। तो स्मार्ट शॉर्ट रिवीजन सीरीज में हम साइंस के 2 चैप्टर कर चुके हैं। ये है उस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 जिसमें कि हम करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा चैप्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से ऐसे क्रॉस है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, जो कि स्टूडेंट का एकदम सिर का दर्द बना पड़ा है ना, समझ में नहीं आता है। मैं वादा करता हूँ कि यार इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आपका जो भी सिर का दर्द है ना, जो भी कंफ्यूजन है, वो सारा दूर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है हेरेडिटी, तो हेरेडिटी सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें ये समझाता है कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सिलेबस की, तो इसमें यही जानने को मिलने वाला है कि एक मेंडल नाम के इंसान थे। ठीक है, उन्होंने हमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही समझाया कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपनी लाइफ में, जिसमें से कि 2 एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, एक है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। उन 2 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने 3 लॉ बनाए, उस लॉ को समझेंगे। देन उस लॉ का हमने किस तरह से यूज किया फ्यूचर में, क्या करने के लिए, बहुत सारी चीज करने के लिए, जिसमें से कि हमें एक चीज समझना है जो कि है आपका सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, तो ये है आपका बोर्ड का सिलेबस। बोर्ड के सिलेबस में ध्यान से देखोगे तो एक टाइम पे एकदम ही लेंथी चैप्टर हुआ करता था, बट अभी आपका जो आपका इवोल्यूशन टॉपिक है पूरा एक्सक्लूड हो गया है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर बच जाता है आपका। ठीक है, तो अगर आपने यार पंचायत वेब सीरीज देख रखी है ना, तो उसमें आपने एक मीम देखा होगा कि है ना, कि सुबह क्या बना था मटर, दोपहर में क्या बनेगा मटर, रात को क्या बनेगा मटर, तो मटर 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 चलता है ना। सेम आपका ये चैप्टर भी वैसा ही है कि स्टार्ट भी करेंगे मटर के साथ, एंड भी करेंगे मटर के साथ, तो पूरे चैप्टर में मटर 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 ही चलते रहना है। ठीक है, Alright, ठीक है, तो यार ध्यान से देखो कि एक टाइम पे जब मतलब जो हमारे पूर्वज थे उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया करता था कि ऐसा क्यों होता है यार कि लाइक लाइक को ही प्रोड्यूस करता है ना। हाथी जो होता है हाथी को ही प्रोड्यूस करता है, शेर होता है शेर का बच्चा भी शेर ही होता है, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि यार शेर का बच्चा हाथी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। पर लोगों के माइंड में दिमाग आता है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों है ना। एंड अगर हम बात करें और भी बहुत से क्वेश्चन आते थे, जैसा कि एक क्वेश्चन हम उठाते हैं कि जैसे आपके पेरेंट्स है, उनका अगर स्किन टोन फेयर है, तो उनके बच्चे का, किसी एक बच्चे का स्किन टोन कैसा होता है, डार्क हो जाता था। एंड अगर हम बात करें अपोजिट इसके कि पेरेंट का स्किन टोन आपका डार्क है एंड उसमें से कोई एक बच्चा हुआ जिसका स्किन टोन कैसा हो गया, आपका फेयर, तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि पेरेंट्स अगर डार्क आपका स्किन टोन है तो बच्चे भी सारे डार्क स्किन टोन होना चाहिए, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ ऐसा। ठीक है, इसी चीज को अगर हम बात करें हाइट के ऊपर, तो लोगों का ये मानना होता है कि अगर माँ बाप की हाइट छोटी है तो सारे बच्चे की हाइट भी छोटी होगी, लेकिन अगेन एक्सेप्शनली कुछ बड़े बच्चे हो जाते हैं ना छोटे माँ बाप के भी। फिर से ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। इन सारे क्वेश्चन का ही आंसर दिया किसने, मेंडल जी ने। तो ऐसा नहीं है कि मेंडल ने इस सारी चीजों का आंसर दिया है और उन्होंने ही रिसर्च किया है खाली। अगर हम बात करें अपने इंडियन कल्चर की, तो यार इंडियन कल्चर में भी आपने देखा होगा ना कि मैरिज का एक लॉ होता है, मतलब कि कानून होता है कि हमें भाई बहन में शादी नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि अगर भाई बहन से आप अगर शादी करते हो तो नेक्स्ट जनरेशन जो बनती है उससे, उसमें वेरिएशन नहीं आते हैं एंड उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम रहते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने, इंडियन कल्चर के लोगों ने इस चीज को समझा होगा ना, हेरिडिटी की स्टडी की होगी, तभी ये रूल, ये इस तरह के रूल्स बनाए, समझ रहे हो मेरी बात। बट रूल्स में उन्होंने कुछ उल्टे सीधे काम भी लिख दिए ना कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहिए, इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करना चाहिए। जबकि अगर साइंस की बात करोगे तो इन सब चीजों को साइंस प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे, आपका रिलीजन मैरिज करोगे, तो वेरिएशन के चांस ज्यादा होते हैं, सर्वाइवल के चांस और ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, तो सही से स्टडी नहीं करी, ऐसा कह सकते हैं ना। तो ठीक है, तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आना, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है किस टॉपिक के अंदर, जेनेटिक्स टॉपिक के अंदर। तो जेनेटिक्स जो है वो आपका बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम 2 तरह की चीजें पढ़ते हैं, एक है हमारा इनहेरिटेंस एंड एक है हमारा वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलैरिटी होती है ना, जो कि हम पेरेंट्स से खुद में लाते हैं, वो आपका इनहेरिटेंस में आता है। वेरिएशन क्या होता है? जो कि हमारे अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यार ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मदर है, फादर है, ठीक है, एंड ये मेरा भाई है। इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि हम जो है अपने माँ बाप की तरह एग्जैक्ट नहीं दिखते हैं, पर बहुत सारी चीजें मिलती है ना, बाल का कलर हो गया, नाक का शेप हो गया, कान का शेप हो गया। तो कुछ चीजें हमारे अंदर, कुछ हमारे पास सिमिलैरिटी भी है अपने पेरेंट्स से एंड कुछ हमारे पास वेरिएशन भी है। तो इन सारी चीजों को, टॉपिक को हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, और ये जो आपका हेरिडिटी चैप्टर है ये भी आपका जेनेटिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये है आपके कुछ बॉलीवुड स्टार्स के, है ना, देख सकते हो यार किस तरह से आपके वेरिएशन है और किस तरह से आपका क्या बोलते हैं उसे, इनहेरिटेंस है ना, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेंडल की कहानी से। तो मेंडल की कहानी थोड़ी सी आप समझ लेंगे, थोड़ा सा चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो देखो मेंडल की अगर मैं बात करूं तो मेंडल एक बहुत ही पढ़ाई में अच्छे व्यक्ति थे, है ना।
अपने बचपन के टाइम पे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, साथ में इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी हुआ करती थी कि आसपास की जो भी चीज देखते थे ना उसके बारे में सोचते थे एंड उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बट होता क्या है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं तो घर से सपोर्ट मिलता नहीं है, तो ये काम के उसमें बाहर निकलते हैं, ठीक है, काम ढूंढने के लिए कि कहीं पे थोड़ा सा काम भी मिल जाए, फाइनेंशियल थोड़ा सा हमारे पास पैसा आ जाए जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। ढूंढते ढूंढते ये कहाँ पहुंच जाते हैं, एक मोनेस्ट्री में पहुंच जाते हैं। मोनेस्ट्री मतलब क्या, जहाँ पे इस तरह से मॉन्क वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो मॉन्क वगैरह उनको अपने आश्रम में बुलाते हैं एंड उनको एक काम देते हैं कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गार्डन को थोड़ा संभालना पड़ेगा, उसके बदले मैं आपको पढ़ाई का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, खाना पीना सारा चीज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, रहने खाना सब। तो मेंडल एग्री कर जाते हैं, मेंडल ठीक है बात मान जाते हैं। देन होता क्या है कि मेंडल को काम करना पड़ता है कहाँ पे, गार्डन पे। तो गार्डन में बहुत सारी चीजें उगाई जाती है बट एक आपका एक प्लांट रहता है जो कि है आपका पी प्लांट, मटर मटर फिर मटर स्टार्ट हो गया, ठीक है यहाँ से। तो पी प्लांट पे इनको गार्डन में काम करने को मिलता है, तो पी प्लांट के ऊपर देखते हैं ये, देखते देखते जब 1-2 साल बीतते हैं तो इनके माइंड में यार कुछ क्वेश्चन आते हैं पी प्लांट को लेके कि पी प्लांट में इतनी वेरिएशन क्यों है। वेरिएशन समझ रहे हो क्या, देख रहे हो मेंडल है पी प्लांट को थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंडल के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है यार कि पी प्लांट इतने इंटरेस्टिंग सा क्यों है कि इसका सीड येलो भी है, इसका सीड आपका ग्रीन भी है, इसके जो कलर है फ्लावर्स के कलर वो वायलेट भी है, व्हाइट भी है, जो इसका हाइट है वो छोटा हाइट का प्लांट भी है, बड़े हाइट का प्लांट भी है। तो मेंडल कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे कैरेक्टर्स क्या है, किस तरह से है। तो मेंडल थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेता है एंड अपने मैथमेटिक्स का जो दिमाग होता है ना उसका, वो बायोलॉजी में ऐड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। किस तरह से ऐड करेगा, ध्यान से देखो, ये कुछ फीचर्स हैं किसके, जो मेंडल ने ऑब्जर्व किए थे पी प्लांट में। जैसे कि आपका सीड का शेप होगा वो राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। कलर की बात करें तो येलो ग्रीन हो सकता है, अगर फ्लावर की बात करें तो व्हाइट वायलेट। ये सारा हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें साइज की तो शॉर्ट और लॉन्ग हो सकता है। तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर क्या पता, उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर मैं टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ या डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाऊं, क्रॉस करने का मतलब क्या है कि इसके पॉलन ग्रेन्स उठाऊं, इसके ओवरी में ऐड कर दूं एंड उससे जो सीड बनेगा उस सीड को अगर मैं ग्रो करूं तो वो सीड से जो प्लांट बनेगा वो किस हाइट का बनेगा, ठीक है। मेंडल के दिमाग में यही आता है कि यार बड़े को छोटे से आप क्रॉस करवा रहे हो तो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो मिडिल हाइट की बनेगी, है ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। बट जब ये चीज करके देखते हैं ना तो उनका दिमाग टॉक जाता है, ठीक है। मतलब एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट हो जाता है उनसे कि वो क्या करते हैं कि बड़े हाइट के प्लांट को छोटे हाइट के प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस मतलब समझ रहे हो ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर देख लेना, समझ में आ जाएगा क्रॉस का मतलब। तो ये चीज ऐसी करते हैं ना, उसके बाद में प्लांट ग्रो करते हैं, सारे प्लांट सीड से देखते हैं कि सारे ही प्लांट कैसे हैं, सारे ही प्लांट टॉल है, ठीक है। ये चीज देख के उनका दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है एंड वो और एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करते हैं इस चीज पे, ठीक है। उसके बाद वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। बड़े प्लांट को छोटे प्लांट से क्रॉस करवाया, सारे प्लांट कैसे बन गए टॉल। फिर वो और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। और एक सेकंड यार ये माइक का वायर आ गया बीच में, ठीक है। ध्यान से देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया कि टॉल प्लांट को जब डॉर्फ के साथ क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट उनके कैसे बन गए, ऑल ऑल टॉल। अब उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि यार टॉल कैसे बन गए सारे, डॉर्फ का फीचर कहाँ गया, डॉर्फ कहाँ गया, खुद को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा है डॉर्फ। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इस टॉल को, जो वो टॉल है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस टॉल को इस टॉल से क्रॉस करके देखता हूँ अब क्या होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि इस टॉल को इस टॉल के करवाने के बाद ज्यादातर जो प्लांट बने वो कैसे बने, टॉल, और कुछ प्लांट यहाँ पे क्या बन गए, डॉर्फ, ठीक है। अब उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि यार ये क्या हो गया, मतलब कि ये टॉल और ये टॉल इसका मतलब सेम नहीं है, समझ रहे हो ना। तो उन्होंने देखो कैसे कैसे सही नहीं है, देखो उन्होंने क्या किया ना, जो ये टॉल उन्होंने लिया था, इस टॉल को इसी तरह के टॉल प्लांट से जब क्रॉस करवा रहे थे तो सारी जो जनरेशन बन रही थी, सारे जनरेशन समझ रहे हो ना, सीड निकाला मिट्टी में ग्रो किया तो सारे प्लांट कैसे बन रहे थे, टॉल। लेकिन जब इस टॉल को इसी टॉल से करवा रहे थे तो ज्यादातर प्लांट टॉल बन रहे थे, कुछ डॉर्फ बन रहे थे। तो इस तरह से बहुत से कंफ्यूजन हो गए उन्हें, ठीक है। अब उन्होंने सोचा इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए कि यार टॉल को टॉल से करवा रहा हूँ, टॉल बन रहा है सारा, इस टॉल को इस टॉल से करवा रहा हूँ तो कुछ ज्यादातर टॉल कुछ डॉर्फ, और टॉल को डॉर्फ से करा रहा हूँ तो सारे टॉल। इस चीज को सॉल्व कैसे करूं, तो सॉल्व करने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स की हेल्प ली। मैथमेटिक्स में देखो उन्होंने किस तरह से इसको समझा, उन्होंने क्या बोला ना कि यार ये टॉल बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये टॉल और ये टॉल अलग है। इसको समझने के लिए उन्होंने क्या बोला कि ऐसे टॉल, जब मैं टॉल को टॉल के साथ क्रॉस करवाऊं, अगर पहली जनरेशन सारी टॉल बन गई, सारी टॉल बन गई, तो इस टॉल को मैं आज से क्या नाम दूंगा, उन्होंने क्या नाम दिया उस टॉल को, प्योर टॉल, प्योर टॉल, ठीक है। लेकिन अगर टॉल को टॉल से डॉर्फ, टॉल को टॉल से क्रॉस करवाओगे और ज्यादातर प्लांट कैसे बने, टॉल, और कुछ प्लांट कैसे बन गए साथ में, डॉर्फ। तो उन्होंने क्या बोला कि ये प्लांट जो है ना यार, ये प्योर टॉल नहीं है, इसमें डॉर्फ के भी कैरेक्टरिस्टिक मिक्स है। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया उन्होंने मिक्स्ड
मिक्स्ड टॉल मतलब कि इसमें ये टॉल टॉल तो है, दिखने में टॉल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं डॉर्फ के भी कैरेक्टरिस्टिक है, तभी जाके डॉर्फ वाला प्लांट बन रहा है। समझ रहे हो? अब इस चीज को थोड़ा और इजी कैसे किया जाए, फिर इजी करने के लिए उन्होंने फिर मैथमेटिक्स यूज करी। कैसे यूज करी उन्होंने, क्या बोला, आप देखो, उन्होंने बोला ये आपका प्योर टॉल है, इसको मैं क्रॉस कराऊंगा किसके साथ, प्योर डॉर्फ के साथ। समझ रहे हो ना यार, इसी को दिमाग में रखना कि ये प्योर है। प्योर मतलब क्या, टॉल को टॉल से कराओगे तो सारे टॉल बनेंगे। ये आपका प्योर डॉर्फ है मतलब क्या, इस डॉर्फ को इस डॉर्फ से कराओगे सारे प्लांट छोटे बनेंगे। जब उन्होंने क्रॉस किया तो सारे प्लांट कैसे बन गए आपके, सारे प्लांट कैसे बन गए आपके, टॉल। लेकिन डिफरेंस इन्होंने क्या देखा कि ये टॉल अलग है, इसलिए इस टॉल को अलग नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इन्होंने, मिक्स्ड टॉल। मिक्स मतलब क्या, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज मिक्स्ड है। अब उन्होंने क्या बोला कि जब उन्होंने मिक्स्ड टॉल को मिक्स्ड टॉल के साथ करवाया क्रॉस, ये मिक्स्ड है याद रखना, तो उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर प्लांट कैसे बन रहे हैं, टॉल दिखने में, और कुछ प्लांट कैसे बन रहे हैं, डॉर्फ। अब उन्होंने इस चीज में मैथमेटिक्स लगाएंगे, थोड़ा सा रेशियो वेशियो कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो, उस चीज को समझो थोड़ा सा, तो ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस चीज को समझने के लिए थोड़ी इक्वेशन फॉर्म क्रिएट करने के लिए, मैथ पढ़ा है ना अपने एक्स वाई जेड इस तरह से चीजें, तो उन्होंने क्या किया ना, इसमें इक्वेशन फिट करनी स्टार्ट करेगी। इस टॉल को इस टॉल से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको इन्होंने नाम दिया कैपिटल टी, और इस टॉल को नाम दिया इन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और इस डॉर्फ को नाम दिया इन्होंने स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ रहे हो, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि टी प्योर टॉल, कैपिटल टी प्योर टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स्ड टॉल, स्मॉल टी प्योर डॉर्फ। ये क्या, ये कौन सा टॉल है आपका, ये टॉल है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही थी ना, इसमें इन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर आपके टॉल थे, कुछ डॉर्फ थे। एंड अगर उसका रेशियो उन्होंने निकाल के देखा, रेशियो किस तरह से, मान लो उन्होंने 100 सीड काउंट किए, मतलब इसको क्रॉस करवा के 100 सीड निकाले, 100 सीड को मिट्टी में लगा दिया, और 100 प्लांट जो निकले, 100 प्लांट में से 75 प्लांट कैसे बन रहे थे आपके, 75 प्लांट टॉल बन रहे थे, एंड 25 प्लांट कैसे बन रहे थे, डॉर्फ। एग्जैक्ट ये नहीं बने थे, एक एवरेज लेके चल रहे हैं, उन्होंने एवरेज बताया कि इस तरह से कुछ बन रहा है। एंड अगर मैथमेटिकली हम देखें तो रेशियो क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, 3:1। तो उन्होंने क्या बोला कि जब मैं प्योर टॉल को प्योर डॉर्फ से कराऊंगा तो सारे टॉल बनेंगे, फिर जब टॉल टॉल को कराऊंगा तो 3:1 में आपका बनेगा टॉल और डॉर्फ। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने थोड़ा और सोचा कि इसको और क्या नाम दिया जाए, ठीक है, और देखो मल्टीपल नाम दिए, 3:1 हो गया आपका। अब इस 3:1 को समझने के लिए कि ये चीज कैसे हुई, किसको किसके साथ मिक्स किया आपने, 3:1 किस तरह से आया, इस चीज को समझने के लिए उन्होंने क्या बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी है मिक्स्ड टॉल, ये भी मिक्स्ड टॉल है। मिक्स्ड टॉल को आप जब क्रॉस कराओगे उससे पहले इसको क्या करोगे आप, सेग्रीगेट कर लोगे, इसको अलग कर लोगे, इसको अलग कर लोगे, इसको अलग, इसको अलग। अब देखो क्या मैथमेटिकली देखो किस तरह से रिप्रेजेंट किया, अगर ये इसके साथ मिक्स होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। अगर ये सेम चीज इसके साथ मिक्स हो, इसके साथ मिक्स हो तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इसके साथ मिक्स हो तो क्या बनाएगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर ये इसके साथ मिक्स हो तो क्या बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्योर टॉल है, ये आपका मिक्स्ड टॉल है, ये मिक्स्ड टॉल है, और ये आपका प्योर डॉर्फ है। तो अगर हम ओवरऑल ऊपर ऊपर देखेंगे, हमें टॉल कितना दिखेगा, 3 टॉल दिखेंगे और एक डॉर्फ दिखेगा। तो रेशियो समझ रहे हो, 3:1 का कैसे उन्होंने बताया, इस तरह से मैथमेटिकली बता के, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, ये चीज हो गई ना। अब उन्होंने इसमें क्या किया, इसमें मल्टीपल नाम दिए, उस नाम को थोड़ा समझते हैं ना, डोमिनेंट क्या है, रेसिसिव क्या है, इन्होंने कुछ कुछ टर्म दिए हैं, उस टर्म्स को समझते हैं मिला जुला के। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या, ये मेन है मिला जुला के, ठीक है। क्या क्रॉस होता है, कैसे क्रॉस कराते हैं, ये सारी चीज हो गई। इसके बाद देखो, इसके बाद ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो उन्होंने हाइट की स्टडी करी, ठीक है, बड़ी हाइट को छोटे हाइट से क्रॉस करवा के दिखाया है कि कौन सा हाइट किस तरह से आप मिक्स हो रहा है, और कैसे जनरेशन टू जनरेशन आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, उन्होंने किसकी बात करी है, खाली हाइट की, प्लांट के हाइट की। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फिर से किए, कलर को लेके किया, ठीक है, कलर के साथ इन्होंने जो आपका शेप होता है, शेप को लेके किया, बहुत से एक्सपेरिमेंट मिक्स करके किए, ठीक है। तो ठीक है, तो इन्होंने देखो मेजरली 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या कि जब ये एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, एक कैरेक्टर की, उसको नाम दिया इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जब ये 2 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे उसको नाम दिया इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ रहे हो, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, कौन सी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में। तो देखो मोनो मतलब क्या, जब ये हाइट की सिर्फ बात करें तो आपकी टॉल के डॉर्फ के साथ क्रॉस करवाया तो पहली जनरेशन सारी टॉल, पहली जनरेशन के बाद जो पहली जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाया तो ज्यादातर टॉल कुछ डॉर्फ, ठीक है। अब इन्होंने इसमें नाम क्या दिया था, देखो ध्यान से, इसको इन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने बोला पेरेंट जनरेशन। क्या बोला इसको इन्होंने, ध्यान से देखो, इसको उन्होंने बोला पेरेंट जनरेशन, ठीक है। तो ये पेरेंट जनरेशन को जब क्रॉस करवाया तो ये क्या हुई, ये बनी आपकी पहली जनरेशन। इसको क्या बोला इन्होंने, ये है F1 जनरेशन। F1 मतलब क्या कि पहली जनरेशन। और जब F1 जनरेशन को आपस में क्या करवाया क्रॉस,
तो जो ये जनरेशन तैयार हुई, इस जनरेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, F2 जनरेशन। कौन सा जनरेशन, F2 जनरेशन, फीलियल 1, फीलियल 2 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन, ये है आपकी पेरेंट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, ठीक है। तो ये क्रॉस करवाने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा, ध्यान से देखो, अब देखो कैरेक्टर्स पे आते हैं। उन्होंने क्या देखा ना कि अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो राउंड सीड रिंकल्ड में से आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, राउंड सीड, ठीक है। और अगर आप बात करोगे ग्रीन की और येलो सीड की, तो आपको वैसे रियल लाइफ में तो पी का नाम सुनते ही आपको ग्रीन कलर समझ में आता है, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो आपका जो येलो सीड होता है, येलो कलर का सीड, वो ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें बड़े हाइट की प्लांट, छोटे हाइट की प्लांट, किस केस में, पी के केस में, तो बड़े हाइट के प्लांट हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये चीज इन्होंने कैसे समझाया कि ये ज्यादा क्यों देखने को मिलता है, ये हमें कम देखने को क्यों मिलता है, ये भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स बताया। कैसे बताया था उन्होंने, इन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर प्लांट, इस केस में देखो, इस केस में भी सारे प्लांट टॉल है, इस केस में भी ज्यादातर प्लांट क्या है आपका, टॉल ही तो है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि यार जब भी हम पेरेंट जनरेशन, कहाँ लिखा था मैंने, इन्होंने क्या बोला कि जब भी हम पेरेंट जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो उससे जो पहली जनरेशन बनेगी उसमें जो कैरेक्टर खुद को दिखा पाएगा वो होगा आपका, वो उस कैरेक्टर को नाम दिया उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर, समझ रहे हो। और F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को छुपा लेगा, जो कि नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, उसको नाम दिया इन्होंने रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट। जैसे इस केस में देखो, टॉल को डॉर्फ से क्रॉस करवाया तो आना तो दोनों फीचर चाहिए था, लेकिन जो डॉर्फ वाला फीचर है वो क्या हुआ, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन जो टॉल वाला फीचर था उसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला, जो टॉल है वो डोमिनेट कर रहा है किसको, शॉर्ट को, तो टॉल को उन्होंने बोला डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर, और डॉर्फ को बोला इन्होंने रेसेसिव कैरेक्टर, दो नाम दे दिया बस, ठीक है, समझ रहे हो मिला जुला के। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें आए तो राउंड रिंकल्ड में से इन्होंने जब क्रॉस करके देखा तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे बन रहे थे, राउंड, तो इन्होंने क्या बोला, ये डोमिनेंट है। ग्रीन और आपकी येलो में से इन्होंने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन है उसमें सारे कैसे बन रहे थे, राउंड, इसको बोला उन्होंने डोमिनेंट। फूल देखो, फूल भी दो तरह के होते हैं, किस केस में, पी के प्लांट में, व्हाइट और वायलेट। इसमें उन्होंने क्या देखा कि जब F1 जनरेशन तैयार करी ना पेरेंट जनरेशन में क्रॉस करा के, तो उन्होंने क्या देखा, ज्यादातर जो पहली जनरेशन में सारे प्लांट कैसे बन रहे थे, वायलेट, इसको उन्होंने क्या बोला, डोमिनेंट। इसकी बात करोगे तो जो आपका ये इस तरह का शेप रहता है वो F1 जनरेशन में खुद को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर। इसकी बात करोगे तो इसमें इस केस में आपका ग्रीन वाला डोमिनेंट दिखता है, ठीक है, ग्रीन पॉट जो कलर होता है ना वो आपको देखने को मिलता है F1 जनरेशन में सारा, ये आपका डोमिनेंट हो गया। इसको जब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने तो उन्होंने क्या देखा कि आपका जो एक्सियल होता है, एक्सियल टर्मिनल में से टर्मिनल वाला आपका डोमिनेंट होता है कंपेयर करें एक्सियल से, तो एंड लॉन्ग शॉर्ट में उन्होंने क्या देखा कि जो लॉन्ग वाले प्लांट है वो खुद को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं F1 जनरेशन में, इसका मतलब ये आपके डोमिनेंट है। डोमिनेंट समझ रहे हो, डोमिनेंट रेसेसिव, यार बहुत से कैरेक्टर्स थे, कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने डोमिनेंट बोल दिया, कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने रेसेसिव बोल दिया। वो किस बेसिस पे बोला, वो अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि कौन अपने आप को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट कर पा रहा है। ऑलराइट, तो दो क्रॉस, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस में समझ गए, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। आई होप कि यार क्रॉस आपको समझ में आया हो, ठीक है। हम थोड़ा और टाइम लेके थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, तो थोड़े से टाइम में हम मैं चीजों को अच्छा डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से देख सकते हो, बड़ा प्लांट है छोटा प्लांट है, दोनों ने आपने मिक्स किया। F1 जनरेशन जो तैयार हुई, F1 जनरेशन, उसमें सारे कैसे बन रहे हैं आपके, सारे टॉल, लेकिन जब F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाया उसके बाद जो F2 जनरेशन बन रही है उसमें ज्यादातर टॉल, कुछ डॉर्फ। रेशियो की बात करें तो 3:1 में हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी अगर मैं रेशियो की ध्यान से बात करूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ, इसमें भी ध्यान से अगर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये आपका टीटी का मतलब क्या है, प्योर टॉल, तो ये भी कैसा दिखेगा, हमें दिखने में कैसा लगेगा, ये भी टॉल। ये आपका टी और स्मॉल टी मिक्स है, दो कैरेक्टर मिक्स है, लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट कौन करता है, टॉल। तो ये आपका मिक्स टॉल हो गया, लेकिन दिखेगा कैसा अपने रियल लाइफ में, ये टॉल। ये भी दिखने में आपको कैसा लगेगा, टॉल, और ये दिखने में कैसा लगेगा आपको, शॉर्ट या फिर डॉर्फ बोल लो। इसमें ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर देख के बात करें ना, ऊपर में क्या दिख रहा है कि 3 जो प्लांट बनेंगे वो टॉल बनेंगे, एक प्लांट क्या बनेगा, डॉर्फ बनेगा। तो अगर हम सिर्फ देखने के बेसिस पे देखें तो हमारा रेशियो क्या बन रहा है, 3:1। लेकिन सिर्फ देखने के बेसिस पे ना देखें और ये चीजें देखें, देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इस बेसिस पे अगर हम देखें तो इस तरह का एक है, इस तरह के 2 हैं और इस तरह का 1 है। तो इस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो रेशियो क्या बन रहा है मेरा, 1:, ये 2 है ना, इस तरह के रेट 2 है, 1:2:1। तो 2 तरह के रेशियो बन रहे हैं, इसको भी उन्होंने नाम दे दिया। इस रेशियो को उन्होंने क्या बोला, इसको नाम दिया इन्होंने फिनोटाइपिक रेशियो, इसको नाम दिया इन्होंने जीनोटाइपिक रेशियो। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है, अभी और स्लाइड्स हैं यार, इंटरेस्टिंग। दूसरे क्रॉस को भी समझेंगे, ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, ये सारी चीजें समझ गए आप, ये क्रॉस मैंने करके दिखाया आपको। इसके बाद देखो
दो इन्होंने ट्रेट डिफरेंशिएट कर दिए, एक आपका डोमिनेंट ट्रेट, एक आपका रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट कौन से ट्रेट होंगे जो कि F1 जनरेशन में खुद को डोमिनेट करेंगे, रिसेसिव कौन होंगे जो कि अपने आप को F1 जनरेशन में डोमिनेट कर ही नहीं पाएंगे, वो छुप जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इस फूल की बात करें तो इन दोनों फूल में से F1 जनरेशन में सारे फूल कैसे दिखते हैं, वायलेट कलर के हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे वायलेट कलर डोमिनेंट है, व्हाइट कलर आपका रिसेसिव है, ठीक है। रेशियो की अगर मैं बात करूं तो एक आपका फिनोटाइपिक रेशियो, एक आपका जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक मतलब क्या कि जब आपने फिजिकली सिर्फ ऊपर ऊपर देख के बता दो कि हाँ यार ऊपर ऊपर देख के क्या समझ में आ रहा है, तो वो आपका फिनोटाइपिक रेशियो होता है। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या कि जब हम उसके जीन चेक करते हैं, जीन मतलब समझ रहे हो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, इस तरह की चीजें देखते हैं। तो जो जेनेटिक्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो वो होता है आपका जीनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से आपके ठीक है, यहाँ की बात चल रही है। देखो 3 प्लांट आपके पिंक दिख रहा है, एक व्हाइट दिख रहा है, तो अगर हम देख के सिर्फ बोले तो रेशियो क्या बन रहा है 3:1। लेकिन अगर हम इनके एलील को देखें, एलील मतलब समझ रहे हो, ये कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, इस तरह से हम देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 1:2:1 रेशियो बन रहा है, 1:2:1 बन रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं जीनोटाइपिक रेशियो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की, थोड़ा जल्दी करते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया, 2 कैरेक्टर की स्टडी करी एक टाइम पे। 2 कैरेक्टर उन्होंने कौन कौन से उठाए, एक उठाया पॉड का शेप और एक उठाया पॉड का कलर, 2 कैरेक्टर हो गए। तो पॉड का कलर देखो, पॉड का कलर कैसा था, या तो ग्रीन था या फिर आपका कैसा था, येलो था। और पॉड का शेप कैसा था, या तो राउंड था या तो रिंकल्ड था। तो जब उन्होंने इस दोनों को आपस में मिक्स करके दोनों ने क्या किया, दोनों का क्रॉस करके देखा, तो उन्होंने क्या देखा, ध्यान से देखो। जब उन्होंने राउंड और येलो को आपस में क्रॉस करवाया, आपको पता होना चाहिए ये चीज कि राउंड भी आपका डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है। तो जब राउंड येलो को क्रॉस करवाया किसके साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ, उन्होंने क्या देखा कि पहली जनरेशन जो थी ना वो सारी राउंड और येलो बनी है। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि राउंड भी डोमिनेट कर रहा है खुद को और आपका येलो भी डोमिनेट कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि इसी राउंड येलो को इसी राउंड येलो से जब क्रॉस करवाया, तो उन्होंने क्या देखा कि कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर आ गए। बहुत सारे कैरेक्टर मतलब क्या कि कुछ राउंड येलो बन रहे हैं, कुछ राउंड ग्रीन बन रहे हैं, कुछ रिंकल्ड येलो बन रहे हैं और कुछ रिंकल्ड ग्रीन बन रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब सारे कैरेक्टर आपस में क्या हो गए, इंटरडिपेंडेंटली मिक्स हो गए कि राउंड येलो भी हो सकता है, राउंड ग्रीन भी हो सकता है, रिंकल्ड येलो भी हो सकता है, रिंकल्ड ग्रीन भी हो सकता है, सारे मिक्स हो गए। एंड अगर हम बात करें इस, ये रेशियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन इसकी अगर रेशियो की बात करें तो इसमें रेशियो आपका क्या बन रहा था, 9:3:3:1, ठीक है। मतलब कि ज्यादातर प्लांट आपको कैसा देखने को मिलेगा, राउंड येलो, उसके बाद जो आपका राउंड ग्रीन है वो और जो रिंकल्ड ग्रीन है वो आपको सेम मात्रा में देखने को मिलेगा। एंड जो आपका रिंकल्ड ग्रीन है वो सबसे कम देखने को मिलेगा। ये रेशियो समझ रहे हो ना आप, रेशियो मतलब क्या है यार, समझ रहे हो कि 100 प्लांट आप उगा लो, फिर उस 100 प्लांट को इस रेशियो में डिवाइड कर लो कि कितने प्लांट कैसा दिखेगा, कितना प्लांट कैसा दिखेगा। जैसे मैंने आपको मोनो हाइब्रिड प्रोसेस समझाया था, उसमें क्या बोला था कि उन्होंने 100 प्लांट ग्रो किया, 100 में से 75 प्लांट उन्होंने F1 जनरेशन में कैसा देखा, टॉल, और 25 प्लांट्स उन्होंने कैसा देखा, डॉर्फ। तो रेशियो क्या बनाया उन्होंने, रेशियो क्या बनाया था 3:1। ऐसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम ऊपर ऊपर देख के बात करें, ऊपर ऊपर में क्या रेशियो दिख रहा है, 9:3:3:1। लेकिन अगर हम बात करें जेनेटिक्स को देख के, है ना, इस चीज को देख के कि YYRR, है ना, Y स्मॉल y कैपिटल R, अगर इस चीज के ऊपर बात करोगे तो फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करोगे तो वो बहुत ही लंबा चौड़ा सा रेशियो बन के आता है आपका जीनोटाइपिक रेशियो इस केस में, क्योंकि देख रहे हो कितने सारे जीन बन गए अलग अलग तरह से। तो वो रेशियो आपको याद नहीं करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस है, समझ रहे हो, 2 तरह के सीड लिए, दोनों को क्रॉस करवाया तो स्टार्टिंग में सारे बन गए राउंड येलो, फिर जब राउंड येलो को राउंड येलो के साथ मिक्स करवाया तो बहुत तरह के प्लांट्स बन गए। इसके अगर फिजिकली देख के रेशियो की बात करें तो 9:3:3 रेशियो बना है, और जेनेटिकली बात करें तो रेशियो बहुत ही आपका लेंदी रेशियो बन के आता है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस आई थिंक समझ में आ गया होगा। इन दोनों क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉ बनाए, ठीक है। पहला लॉ था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड लॉ था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिंपल ये बोला कि जब भी हम पेरेंट जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाएंगे, उससे जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी वो सारी कैसी दिखेगी, टॉल। इसका मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर खुद को डोमिनेट करता है दूसरे कैरेक्टर से। तो यही था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। मींस क्या, F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर खुद को डोमिनेट करती है, यही है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने क्या बताया था कि जब भी 2 कैरेक्टर आपस में मिक्स करने वाले होंगे ना, मिक्स करने से पहले वो अपने आप को क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो कि ये कैपिटल टी था और ये स्मॉल टी है, तो ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है, ठीक है। तो ये जब मिक्स करने वाले होंगे, मिक्स करने से पहले क्या करेंगे, खुद को सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट मतलब क्या, खुद को अलग अलग करेंगे, समझ रही हो, अलग अलग करेंगे। फिर इसके बाद मिक्स होंगे कि ये इसके साथ मिक्स होगा, है ना, एंड देन ये इसके साथ भी मिक्स होगा, फिर उसके बाद ये इसके साथ भी मिक्स होगा, एंड ये इसके साथ भी मिक्स होगा, सेग्रीगेट होगा मिला जुला के, ठीक है।
देन अगर हम बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ये लॉ इन्होंने बनाया कौन से क्रॉस से? डाइहाइब्रिड क्रॉस से। और ये दोनों लॉ जो थे, ये दोनों लॉ इन्होंने किससे बनाया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। और ये वाला लॉ इन्होंने किससे बनाया? डाइहाइब्रिड क्रॉस से। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था ना कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना वो आपस में इंटरडिपेंडेंटली क्या होते हैं? बट जाते हैं कि राउंड येलो भी हो सकता है, राउंड ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन राउंड भी हो सकता है, ग्रीन रिंकल्ड भी हो सकता है। ये मिक्स सारे कैरेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंटली मिक्स हो सकते हैं। तो ये लॉ आपका कौन सा था? ये तो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ बनाए मेंडल ने। इस 3 लॉ को जब बना लेते हैं तो इस चीज को पब्लिश करते हैं, पब्लिश करके ले जाते हैं अपना जहां भी रिसर्च वगैरह होता है। बट होता क्या है कि उनके काम को देख के सब पागल से हो जाते हैं कि क्या लेके आ रहा है बंदा, है ना, मैथ्स में बायोलॉजी ऐड कर दी, बायोलॉजी में मैथ्स ऐड कर दी। सब इनको बोलते हैं भाई तेरी स्टडी किसी काम की नहीं है, ठीक है, तू जा यहाँ से। बट होता क्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि इन्होंने कितनी बड़ी स्टडी करके दी है। समझ रहे हो? इन्होंने ये रीजन बताया है कि टॉल प्लांट को शॉर्ट से करोगे तो जरूरी नहीं है मिडल हाइट के प्लांट्स बने, सारे टॉल बनेंगे। और लेकिन वो जो टॉल होंगे उसमें दोनों कैरेक्टर मिक्स होंगे, है ना। फिर जो उस टॉल को स्टॉल से करवाओगे तो ज्यादातर टॉल बनेंगे, कुछ डॉर्फ बनेंगे, ठीक है। मतलब क्या कि वो जो टॉल था उसमें डॉर्फ के फीचर्स छुपे हुए थे, ये इन्होंने बताया। समझ रहे हो? इससे पहले किसी को पता ही नहीं था। तो जब ये इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ होने के बाद जो आपके रिसर्चर्स होते हैं वो फिर बोलते हैं कि यार ये तो बहुत काम की चीज देके गया हमें, है ना। एंड देन इनकी स्टडी फिर थोड़ी और आगे बढ़ती है। फिर देखो क्या क्या चीजें होती है। इस चीज को समझो मिला जुला के। इन्होंने बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर दिया। क्या आंसर दिया इन्होंने कि ऐसा क्यों होता है कि, एक सेकंड यार, ऐसा क्यों होता है कि वायलेट को व्हाइट के साथ करवाया तो सारे वायलेट दिख गए। लेकिन ना हमने बोला था कि अगर मैंने आपको क्या बोला था, अगर डार्क स्किन के लोग हैं वो आपस में क्रॉस करते हैं तो कुछ बच्चे कैसे बन जाते हैं? फेयर भी बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन डार्क कलर के लोगों के जीन के अंदर, उनके कैरेक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं फेयर कलर का भी कहीं ना कहीं मिक्सचर है पास्ट से, इसीलिए वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बहुत बाद की जनरेशन में। समझ रहे हो? तो ये चीज बताया था उन्होंने यार, आपके मेंडल ने। इन 3 लॉ का यूज उन्होंने, वही है, जब डेथ हो जाती है तो इनकी पब्लिश होती है सारी चीजें, फिर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। लेकिन डेथ होने के बाद तो इस तरह से जब जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह डिस्कवर कर लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारा एक न्यूक्लियस सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? आपका डीएनए होता है। डीएनए के अंदर, डीएनए पे बहुत सारे जेनेटिक जीन रहता है, कोड रहता है, जेनेटिक कोड, ठीक है। और आपका डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पूरे कैरेक्टर को आपको लेके चलता है ना, कि आपका आपके पेरेंट्स कौन है ना, आपके फोर फादर्स कौन रहे हैं वो आपके डीएनए से चेक होता है ना। बाकी जीन जो होता है, जीन आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी आंखें कैसी भूरी कलर की होनी है या ब्लैक कलर की होनी है, आपके बाल जो है वो ब्लैक होने हैं, कितने लेंथ कितना जाना है, ये सारी चीजें आपकी जीन डिसाइड करती है, ठीक है। तो जीन जो होता है वो डीएनए का एक पार्ट होता है जो कि क्या करता है? हमारे ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। ट्रेट्स मतलब क्या? कैरेक्टर्स को, ठीक है। इस तरह से कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है बाई सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक आपका क्या है? एंजाइम, ठीक है। एंजाइम्स बनाता है हमारी बॉडी में, उस एंजाइम के बेसिस पे हमारे सारे कैरेक्टर्स आपस में दिखते हैं हमें, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स के बाल ब्राउन है और आपकी सॉरी मदर फादर दोनों के बाल ब्राउन है तो जरूरी नहीं आपके बाल ब्राउन ही हो सकता है आपके बाल ब्लैक भी हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स के जो फोर फादर्स रहे हैं उनके किसी ना किसी के बाल कैसे हो? ब्लैक हो। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कंट्रोल कौन करता है? जीन। इसी जीन को उन्होंने क्या नाम दिया था? जो आपके क्या नाम थे उनका? मेंडल था। मेंडल के टाइम पे जीन पता ही नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ नहीं था। तो उनके टाइम पे इन्होंने जीन का क्या नाम दिया? इन्होंने जीन का नाम दिया एलील को, है ना। इन्होंने क्या बोला? ये क्या है? एलील्स। तो मेंडल ने इनको नाम दिया एलील्स। लेकिन इन्हीं एलील को जब हमने आगे डिस्कवर किया तो हमें ये समझ में आया कि ये एलील क्या है आज के टाइम पे? जीन, ठीक है। उन्होंने उस टाइम पे उन्हें पता नहीं था, उन्होंने अपने हिसाब से नाम एलील नाम दे दिया था, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो गई, सारे रिसर्च हो गए, फिर उनका यूज किया फिर लोगों ने आगे चल के। तो अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की तो देखो इंसान के केस में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। इंसान के केस में ये बाद में डिस्कस करेंगे। इंसान के केस में ध्यान से देखो, आपने देखा होगा कि, है ना, फादर है मदर है, तो जो बच्चा होगा ना उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? या लड़का होगा या लड़की होगा, उसकी एकदम 50-50% पॉसिबिलिटी होती है। कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है ना। तो ध्यान से देखो इस केस में, तो इस चीज को मेंटल के हिसाब से हमने कैसे समझा कि हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेकंड यार, ये माइक फंस रहा है मेरा। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास? 23 पेयर होते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था। 23 पेयर में से 23 पेयर में से 23 पेयर में से ध्यान से देखो, जो आपके 22 पेयर होते हैं ना, 22 पेयर आपके क्या होते हैं? ऑटोजोम्स। क्या होते हैं? ऑटोजोम्स। और जो 22 पेयर यही हो गए। और जो एक पेयर बचता है ना, एक पेयर, वो क्या होता है? वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। मतलब कि इस 22 पेयर में, इस 23 पेयर में से सिर्फ एक ऐसा एक पेयर होता है जो कि ये बताता है कि नेक्स्ट जनरेशन आपकी
बॉय चाइल्ड होगी या गर्ल चाइल्ड होगी, समझ रहे हो। और उसी पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी पेयर ऑफ जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स वाई से, एक्स एक्स से। तो हम क्या बोलते हैं, इस तरह से हमने स्टार्टिंग से इस चीज को यूज करते हुए आ रहे हैं मैथमेटिकली ही, कि फादर के पास जो होते हैं, फादर के पास दोनों तरह के जीन होते हैं, बॉय चाइल्ड के लिए भी गर्ल चाइल्ड के लिए भी दोनों जीन होते हैं ना। इनका जो पेयर होता है फादर का, वो एक्स वाई का पेयर होता है, समझ रहे हो, दोनों कैरेक्टर है पूरे 50-50%। लेकिन मदर की अगर हम बात करेंगे तो मदर के पास जो पेयर है आपका सेक्स क्रोमोसोम जो है, उसमें सेम पेयर है, एक्स एक्स पेयर है, समझ रहे हो मेरी बात। तो जब फादर मदर आपस में मीटिंग करेंगे, ठीक है, तो अगर फादर का एक्स मदर के एक्स से मिल जाता है, समझ रहे हो, तो जो बच्चा बनेगा वो क्या होगा, आपका गर्ल चाइल्ड होगा। लेकिन अगर फादर का वाई मदर के एक्स से मिलता है तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो क्या होगा, आपका बॉय चाइल्ड होगा। इस चीज को एक्सपेरिमेंट की मदद से समझो, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की मदद से। मेंडल ने क्या बोला कि फादर है, फादर पे जब हमने रिसर्च किया तो हमने क्या पता किया कि इनके पास दोनों तरह के, इसका जो पेयर होता है ना सेक्स क्रोमोसोम का, उसमें दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं, लड़कियों के भी लड़कों के भी। लेकिन अगर हम बात करें मदर की, तो मदर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है, जो कि है, कुछ भी कह सकते हैं यार, लड़कियों का कैरेक्टर कह सकते हैं। तो मेंडल का यूज करो। मेंडल ने क्या बोला था कि जीन को हमें क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, तो हमने सेग्रीगेट कर दिया। इसको भी क्या करो आप, सेग्रीगेट कर दिया आपने, फिर मिक्स करो। देखो अगर ये एक्स इस एक्स के साथ मिक्स हुआ तो क्या बनेगा, एक्स एक्स। अगर ये एक्स इस एक्स के साथ मिक्स हुआ तब भी क्या बनेगा, एक्स एक्स। अगर ये एक्स इस वाई के साथ मिला तो क्या बनेगा, एक्स वाई। और अगर ये एक्स इस वाई के साथ मिला तब भी क्या बनेगा, एक्स वाई। मीन्स क्या, ये पॉसिबिलिटी किस चीज की है कि आपका क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। इसमें भी यही पॉसिबिलिटी किस चीज की है, गर्ल चाइल्ड की। ये पॉसिबिलिटी है बॉय की, ये पॉसिबिलिटी है बॉय की। मतलब कि जब मेल फीमेल आपस में मेट करेंगे तो 50-50% चांस है, 50% चांस है लड़की की होने की, 50% चांस है लड़के की होने की। जैसे मेंडल ने क्या बताया था, 3:1, समझ रहे हो। अगर इससे हम फिट करते हैं तो यहाँ पे निकलता है 50-50%, 1:1 कह सकते हैं दोनों का, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या यार, सारी चीजें हो गई मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम बात करें पुराने जमाने के टाइम में, जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे ना, वो मदर को कोसा करते थे कि अगर लड़का पैदा नहीं कर पा रही हो आप तो मदर में कमी है ना, जो कि यार बहुत ही खराब सी चीज है ना, लड़का लड़की क्या ही फर्क पड़ रहा है। पर पुराने टाइम के लोग करते थे ऐसा, कुछ ना कुछ रहा होगा पास्ट में एक्सपीरियंस कुछ खराब। तो मदर को इस तरह से हमें कोसा जाता था ना कि मदर की ही गलती है, मदर में ही दिक्कत है, मदर में ही दिक्कत है। लेकिन जब स्टडी क्लियर हुई तो पता ये चला कि जेनेटिकली किसकी गलती होती है, जेनेटिकली गलती होती है फादर की, है ना। गलती तो किसी की नहीं है यार, एकदम बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट जेनेटिकली गलती होती है फादर की। तो फादर को आपको डांटना है ना कि फादर में ही वो चीज की कमी है ना, कि लड़का लड़की पैदा करने की वो चीज है। बाकी इसके बाद अगर हम बात करें सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस के केस में, तो जेनेटिकली होता है, जेनेटिकल समझ रहे हो ना, जेनेटिक्स पे होता है हमारे पास वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे लिविंग है जो कि सेक्सुअली इस चीज को नहीं ट्रांसफर करते हैं कि आपका नेक्स्ट जनरेशन मेल होगा कि फीमेल होगा। उसमें एग्जाम्पल है टर्टल का। टर्टल अगर कछुआ है ना, कछुए में अगर बात करूं तो कछुआ जो अंडा देता है ना, अगर वो अंडा गर्म टेम्परेचर पे ग्रो करता है तो उस अंडे से क्या निकलता है, फीमेल। एंड वही अंडा अगर ठंडे टेम्परेचर में ग्रो करता है तो उस अंडे से क्या निकलता है, मेल। कोई दिक्कत। एंड अगर मैं बात करूँ स्नेल्स की, स्नेल इसको क्या बोलते हैं यार, इसको पता नहीं, घेंगा बोलते हैं शायद से। तो अगर हम बात करें स्नेल की, तो स्नेल में क्या होता है, स्नेल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि अगर स्नेल की आपके स्नेल की पॉपुलेशन में अगर मेल ज्यादा है ना, और फीमेल की जरूरत है, तो मेल खुद के सेक्स को खुद ही चेंज कर लेता है, फीमेल बन जाता है। एंड अगर हम साइज के हिसाब से बात करें तो अगर आपका दो स्नेल है, एक स्नेल का साइज बड़ा है, एक स्नेल का साइज छोटा है, तो बड़ा वाला साइज जो होगा ना, वो स्नेल अपने आप को फीमेल बना लेगा, एंड जो छोटा वाला साइज है वो अपने आप को मेल बना लेगा। तो इस तरह से होता है इनके केस में, कि इनके केस में सेक्स जो होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है, वो नेचर के सराउंडिंग के हिसाब से डिपेंड होता है, ठीक है। सराउंडिंग में किस तरह से क्या चीजें चल रही है। ऑलराइट, ये चीज समझ में आ गई आपको, ये चीज आपकी समझ में आ गई आपको। के बाद चैप्टर मिला जुला के खत्म है, उससे पहले आप ये देख लो, जैसे आपने मेंटल के सारे एक्सपेरिमेंट समझे ना, सारी चीजें समझ में आई ना आपको, उसी चीज को इस तरह समझो, अटैच्ड ईयर लोब, फ्री ईयर लोब। जैसे आपने देखो मेरे कान को देखो ध्यान से, मेरा कान जो है ना वो फ्री ईयर लोब है, समझ रहे हो कि ये चीज नीचे से निकला हुआ है ना, किसी किसी की चीज पूरा चिपका होता है इस तरह से ना, इस तरह से पूरा चिपका होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बताओ कि क्लास में किस तरह के बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं, इस तरह के बच्चे कि इस तरह के। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे क्लास में तो आपको इस तरह के बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं जिनका ये फ्री ईयर लोब रहता है। तो जो भी चीज ज्यादा देखने को मिल रही है इसका मतलब वो क्या है आपका, वो है आपका, समझो क्या है वो आपका डोमिनेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसका एक क्रॉस बना के दिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी आपको क्या देगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे आएगा, आपको बोल देगा कि ये फ्री ईयर लोब क्या है, फ्री ईयर लोब, और एक क्या है आपका अटैच्ड ईयर लोब। क्या है एक आपका अटैच्ड
ईयर लोब। क्वेश्चन बोलेगा कि मेंडल के हिसाब से दोनों के बीच में क्रॉस करके दिखाओ। तो मेंडल ने क्रॉस जो किया था, सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया था, सबसे पहले उन्होंने बनाया था पेरेंट जनरेशन, देन उसके बाद क्या बनाया था उन्होंने F1 जनरेशन, देन कौन सी जनरेशन बनाई थी, F2 जनरेशन। तो पहले पेरेंट जनरेशन को समझो, ये बताओ दोनों में डोमिनेंट कौन सा है, ये ज्यादा देखने को मिलता है तो ये डोमिनेंट है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर लूं किससे, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, ठीक है। डोमिनेंट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, तो कैपिटल से रिप्रेजेंट कर लिया। और ये जो आपका रेसेसिव ट्रेट रहता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो जो आपने यहाँ बना लिया उसके बाद स्मॉल लेटर आप यहाँ पे बना लो, ये हो गया आपका क्या, अटैच्ड ईयर लोब। जब ये आपस में मिक्स करेंगे, मिक्स करने से पहले क्या होंगे, सेग्रीगेट, है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद करो। तो इसको सेग्रीगेट कर दो, सेग्रीगेट मतलब क्या, अलग अलग कर दो, वेरी गुड। इसको भी अलग अलग कर दो, कर दिया। अब क्या करोगे आप, सबको सबसे मिक्स करके देखोगे, इसको इससे मिक्स करके देखो, है ना, और इसी को इससे मिक्स करके देखो, देन क्या करो, इसको इससे मिक्स करके देखो, देन इसको इससे मिक्स करके देखो, देखो क्या क्या बनता है। अगर ये एफ उस एफ से मिला तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ, अगर यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये एफ उस एफ से मिला तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एफ है, ये एफ है, यहाँ पे ये मिक्स हो रहा है, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। एंड इस केस में आपका क्या बन रहा है, एक सेकंड, ये भी आपका बनेगा, देखो ये कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ मिक्स होगा तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ। मतलब क्या कि सारे सेम ही एलील है ना, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, सारे ही सेम बन रहे हैं। सारे सेम का मतलब क्या है कि ये सारे जनरेशन कैसे दिखेगी आपको, फ्री ईयर लोब वाली, समझ रहे हो, फ्री ईयर लोब दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल एफ है वो डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन में सारी आपको देखने को मिलेगी क्या, डोमी, सारे देखने को मिलेगा फ्री ईयर लोब। अगर हम बात करें, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्रॉस को ध्यान समझो। ये है आपका कौन सा जनरेशन, ये है आपका पेरेंट जनरेशन, और ये कौन सी जनरेशन थी आपके, देखो पेरेंट जनरेशन को क्रॉस करवाया तो ये जो जनरेशन बनी इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं F2 जनरेशन की, ठीक है। F1 जनरेशन कैसी थी हमारी, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, सारी कैसी थी, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। तो जब हम F1 जनरेशन को आपस में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, मतलब कि ये भी F1 जनरेशन है, इसी को क्रॉस करवा दिया हमने F1 जनरेशन से। इसके बाद जो जनरेशन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन ध्यान से देखो कैसे निकलेगा, क्रॉस करवाने से पहले सेग्रीगेट कर दो, ये सेग्रीगेट किया, ये सेग्रीगेट किया मैंने, ये सेग्रीगेट किया, ये सेग्रीगेट किया। अब इसको इसके साथ मिक्स कर लो, इसी को इसके साथ मिक्स कर लो, उसके बाद देखो इसको, ये बचा हुआ है इसके साथ मिक्स करो, इसको इसके साथ मिक्स करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको इसके साथ मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। इसको उसके साथ मिक्स करोगे तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, इसको इसके साथ मिक्स करोगे तो कैपिटल एफ, और आपका क्या बनेगा, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। इसमें देखो स्मॉल एफ मिक्स हो रहा है तो स्मॉल एफ स्मॉल एफ। तो अगर मैं बात करूं F2 जनरेशन की, कौन सा जनरेशन की, ये है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में ध्यान से देखो, ये कैसा देखने को मिलेगा, कैसा देखने में लगेगा आपको, फ्री ईयर लोब, और ये प्योर फ्री ईयर लोब है। ये भी आपको फ्री देखने को मिलेगा, लेकिन ये मिक्स्ड फ्री है, मतलब क्या इसमें अटैच्ड वाले फीचर्स है लेकिन वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ये जो है आपका, ये भी आपको कैसे देखने को, कैसा मिलेगा फिजिकली, ये भी फ्री देखने को मिलेगा, एंड ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा अटैच्ड, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिनोटाइपिक रेशियो की, तो फिजिकली देख के कैसा लग रहा है, फिजिकली अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों टॉल दिखेंगे, टॉल नहीं सॉरी, तीनों फ्री दिखेंगे, और ये आपका दिखेगा अटैच्ड। तो फिनोटाइपिक रेशियो की बात करूँ तो रेशियो क्या बनेगा, 3:1। लेकिन अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूँ, ध्यान से देखो, ये अलग है, ये अलग जीन है, ये दोनों सेम जीन है, वो डिफरेंट जीन है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या बनेगा मेरा, 1:2:1, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया क्या, ऑलराइट। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम की, एग्जाम में देखो, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो पूछ दे। एग्जाम में आपको क्या करेगा ना, कि पूरा क्वेश्चन दे देगा कि फ्री ईयर लोब है, अटैच्ड ईयर लोब है, दोनों में पूरा क्रॉस करके दिखाओ, F1 जनरेशन बना के दिखाओ, F2 जनरेशन बना के दिखाओ, और साथ में ये आ जाएगा कि F2 जनरेशन में, मान लो ये क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में इसका, देखो F2 जनरेशन में इसका और इसका रेशियो क्या है, ध्यान से देखो, F2 जनरेशन में इसका किसका रेशियो पूछ रहा है, इसका और इसका रेशियो, ध्यान से देखो, ये भी एक ही है और ये भी एक ही है, तो इन दोनों का रेशियो कितना बन रहा है F2 जनरेशन में, 1:1। अगर मैं बात करूं इसी F2 जनरेशन में, देखो क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि इसका और इसका रेशियो बताओ क्या बन रहा है F2 जनरेशन में, तो ध्यान से देखो इसका इसका रेशियो क्या बन रहा है, ये अकेला सिंगल है लेकिन ऐसे ऐसे दो है, तो इन दोनों का रेशियो क्या बन रहा है आपका, 1:2। तो रेशियो आपको बनाना आना चाहिए, थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें यूज हो रहा है, चीजें समझ में आई यार, ठीक है। थोड़ा टाइम ज्यादा चला गया इस क्रॉस को समझाने में, बाकी सारी चीजें हम समझ चुके हैं, एंड हमारा चैप्टर भी एंड हो गया है। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया, आई होप की चीज आ गई होगी यार समझ में, ठीक है, उतना भी हार्ड नहीं था।
ठीक है। एक बार पीपीटी एक बार दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। मेन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेंडल से, ठीक है। ठीक है, तो मेंडल की थोड़ी कहानी थी। उसके बाद मेंडल ने पी प्लांट को देखा, पी प्लांट से काम कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट करने से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ नए कंक्लूजन ड्रॉ किए, है ना। उन्होंने ये बताया कि दोनों कैरेक्टर मिक्स है इसमें, ये प्योर टॉल नहीं है, ये अलग टॉल है, इसमें मिक्स टॉल है ये, है ना। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। उस बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि कुछ जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, मतलब कि F1 जनरेशन में खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो आपके रेसेसिव होते हैं, ठीक है। उन्होंने रेशियो निकाले है ना, 3:1 आ रहा था, जीनोटाइपिक रेशियो, डोमिनेंट रेसेसिव याद रखना है। 2 रेशियो थे, फिनोटाइपिक मतलब फिजिकली देख के कैसा लग रहा है, जीनोटाइपिक मतलब कि जीन्स को देख के कैसा लग रहा है, उस हिसाब से 2 रेशियो बनाए। डाई हाइब्रिड क्रॉस 3 लॉ बनाए उन्होंने, 3 लॉ के बेसिस फिर उन्होंने जब हमारे पास रिसर्च जब हमने कर लिया तो हमने ये बताया कि इस तरह से चीजें भी होती है ना, कि जो जिन्होंने मेंडल ने जो एलील की बात करी थी वो रियल टाइम में क्या है आपका जीन, जिसकी बात हम अभी करते हैं ना। ये चीज मेंडल ने बहुत पहले बता के चले गए थे ना, लेकिन उनकी बात किसी ने मानी नहीं उस टाइम पे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जरूरी नहीं है जेनेटिकली हो, है ना। इस केस में आपका इन्वायरमेंट के हिसाब से हो जाता है, और सेक्स इंसान के केस में जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। एंड सेम हम अपना जो मेंडल वाला रिसर्च है ना यार, वो हर टॉपिक पे लगा सकते हो, हर टॉपिक पे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इस टॉपिक पे लगाया है ना, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है ना, देखो मान लो कि क्वेश्चन अगर आता है कि कुछ ब्लैक आंखें हैं और कुछ क्या है, ब्राउन आंखें हैं, तो दोनों का पूरा क्रॉस करके दिखाओ, F1 जनरेशन बनाओ, F2 जनरेशन बनाओ, तो आपको ये पता होना चाहिए ब्लैक ब्राउन में से ज्यादातर कौन सा दिखता है, ब्लैक आंखें दिखती है। तो ब्लैक क्या हो गया हमारा डोमिनेंट, और ये क्या हो गया आपका रेसेसिव। तो इसको आप क्या मान लो, कैपिटल बी, तो इसको क्या मानोगे, स्मॉल बी। फिर दोनों को रेशियो निकाल लो ना, जब F1 जनरेशन बनाओगे इससे क्रॉस करके, तो F1 जनरेशन सारी कैसी बनेगी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि सारे ब्लैक दिखेंगे। लेकिन जब आप इस F1 को इस F1 से क्रॉस करवाओगे तो जनरेशन कैसी बनेगी, 3:1 में, मतलब कि ज्यादातर प्लांट आपको कैसे दिखेगा, ज्यादातर आपको आंखें कैसे दिखेंगी, ब्लैक, और कुछ आंखें आपको कैसी दिखेंगी, ब्राउन। रेशियो आप बना लेना जैसे आप मैंने बना के सिखाया था आपको बनाना। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। टाइम थोड़ा लेंदी हमने इसलिए लिया क्योंकि क्रॉस को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो चीज मैंने आपको मल्टीपल क्रॉस करके दिखा दिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये हमने पढ़ा, इसकी पीपीटी है, इस चैप्टर की जो नोट्स है, नोट्स समझ रहे हो ना, जिसपे मैंने सारा क्रॉस करके लिख रखा है, सारे आपके जो भी हमारे क्या थे लॉ थे, वो लॉ को एक्सप्लेन कर रखा है, वो सारी चीजें मैंने नोट्स में कर रखा है। तो नोट्स हो गया, पीपीटी हो गया, सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, इसी चैनल के कौन से वीडियो पे, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आप मैंने सारी चीजें बता रखी है कि किस तरह से आपको सारी चीजें कहाँ पे क्या मिल रही है। नोट्स हो गया, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट यार, इस लेक्चर को देखने के बाद नोट्स पढ़ो, नोट्स के बाद क्वेश्चन की सीरीज देखो, क्वेश्चन सीरीज के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीडीएफ डाउनलोड करके, सफिशिएंट है कितना भी स्कोर करने के लिए, ठीक है। ये मैं यार एकदम वैसे कह रहा हूँ कि हाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ही अचीव कर रखा है, समझ रहे हो ना ये चीज। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी होती है फिनिश। पढ़ाई करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू एवरीवन, बाय बाय।